अगर स्वदेशी का पार्ट बजाता तो अनेक बच्चों से मिल भी नहीं पाता, अनेक प्रकार के संबंध जोड़ भी नहीं पाता। इसलिए ड्रामा में ये पार्ट नुधे हुए हैं। जैसे कोई बीज होता है, उसके दो दल होते हैं, ऐसे ये प्रवृत्ति मार्ग का बीज है, इसके दो दल हैं, दोनों समान पुरुषार्थी हैं। संगम युग में एक दल पुरुष चोला धारण करता है और संगम युग में दूसरा दल स्त्री चोला धारण करता है। एक दायां दल, एक बायां दल। स्त्री का रूप वाम मार्गी कहा जाता है। ये प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन बाबा ने मुरली में बोला है, शंकर पार्वती को इस समय युगल नहीं कहेंगे। क्या कहा? वो क्या है? युगल नहीं है तो है? अरे ब्रह्मा की औलाद है कि नहीं है अभी? है? प्रैक्टिकल में है या सिर्फ कहने के लिए? प्रैक्टिकल में है। तो भाई बहन हुए या युगल हुए? तो जब शंकर पार्वती जैसे फर्स्ट क्लास जो युगल है माला के, वो ही भाई बहन है, तो दूसरे जो रुद्रमाला और विजयमाला के युगल मण के बनने वाले हैं, वो आपस में भाई बहन होंगे और भाई बहन बन करके रहेंगे या देह के संबंध में आने वाले बनेंगे? भाई बहन बन करके रहेंगे। जो विकृत बुद्धि है वो अपने तरीके से उल्टा ज्ञान उठाती रहती है। विजयमाला रुद्रमाला में भविष्य में युगल बनेंगे वो तो ठीक। कोई तो ऐसे हैं कि रुद्रमाला में जो मण के आपस में भाई भाई के स्टेज में होने चाहिए, उन रुद्रमाला के मणकों के साथ ही युगल का भाव धारण कर लेते हैं। उनका क्या हाल होगा? बाबा तो कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज धारण करनी है, भाई बहन भी नहीं। और भाई बहन की जगह अगर पति पत्नी का संबंध जोड़ना शुरू कर दें तो उनका धर्मराज क्या हाल करेगा? भाव धारण करके बैठते हैं माता गुरु के उद्धार होगा। अरे ये विकृत बुद्धि का मंथन छोड़ देना चाहिए। 70 साल हो गए एक ही बात पढ़ाते पढ़ाते। क्या स्लोगन दिया? पवित्र बनो, योगी बनो। और हाँ जी, निश्चय माना जन्म और अनिश्चय माना मृत्यु। है जी, यहाँ होती है। यहाँ कोई मण के जन्म और मृत्यु का बहुत चक्कर काट रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जन्म मृत्यु के चक्कर में कौन सी आत्मा आती है? हैं? ब्रह्मा की सोल। बल सृष्टि रूपी रंगमंच में उनके 50 साल कम हो गए, फिर भी जन्म मृत्यु का चक्र संगम युग में उनके लिए जाती है। अभी भी ब्रह्मा की सोल निश्चय अनिश्चय के चक्र में आ रही है। उनको अभी भी पक्का निश्चय नहीं बैठता है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बनती है।
कि गीता का भगवान कृष्ण है या प्रैक्टिकल में शिव शंकर भोलेनाथ है। ये गुत्थी एक बार भी अगर सुलझ गई तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। निश्चय जन्म और अनिश्चय मृत्यु। किसके ऊपर निश्चय? जो बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु, इस रूप में पार्ट बजाने वाला है। उसके प्रति अगर प्रैक्टिकल में निश्चय धारण कर लिया कि ये प्रैक्टिकल स्वरूप है और कोई नहीं हो सकता, तो जैसे बाप का बच्चा बन गया। और थोड़ी भी ग्लानि का भाव अंदर आ गया, अरे ये भगवान नहीं शैतान है। जो मुरली में बोला है, भगवान बाप के पार्ट को विकारी समझने वाले महापापी की लिस्ट में गिने जाएंगे। तो कुछ तो ऐसे हैं जो निश्चय पत्र लिख करके भी दे देते हैं, कोर्ट स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं और फिर ग्लानि करना शुरू करते हैं। वाचा से ही ग्लानि नहीं करते, कर्मेंद्रियों की एक्ट से ऐसी ग्लानि करते हैं, इससे सारा सत्यानाश हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयते कहा जाता है। अरे जिंदा रहेगा तो विजय भी अच्छी है, और मृत्यु हो गई तो हार हो गई। ब्रह्मा की सोल ने शरीर छोड़ दिया, विजय हुई या हार हुई? क्या हुआ? नर से नारायण बने या नहीं बने? हैं? नहीं बने, हार हो गई। अंत तक मृत्यु पर्यंत निश्चय पक्का बना रहे। माया और मायावी स्त्री पुरुष जो माया को फॉलो करने वाले हैं, वो ऐसी एक्ट करते हैं, ऐसी वाचा बोलते हैं, ऐसे वाइब्रेशन चलाते हैं जिससे दूसरों का निश्चय उखड़ जाए। खुद का तो निश्चय उखड़ा हुआ होता ही है, खुद भी बाप के बच्चे बनकर नहीं रहते और दूसरों को भी बाप का बच्चा बना हुआ नहीं देखना नहीं चाहते। अभी अभी पैदा हुए बच्चे जो कहते हैं कि राक्षस राक्षसियां छोटे छोटे बच्चों को खा जाते थे। पत्नी के अलावा